हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है भाग्य बड़ा या कर्म। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी। तीनों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न था। पहली मछली संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। तीसरी भाग्य के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो भाग्य में लिखा है वह तो होके ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बची हुई थी। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ में आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय जरूर है। वे झाड़ियों के पास जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिराई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल डालते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। मछुआरों की बातें पहली मछली ने सुन ली। वह तुरंत दूसरी मछलियों के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई दूसरी नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। पहली मछली की बात सुनकर दूसरी मछली बोली, अभी खतरा आया कहाँ है। हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो यह भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। तीसरी मछली बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसी की चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से भाग्य का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। पहली मछली ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। दूसरी और तीसरी मछली जलाशय में ही रुकी। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु दूसरी मछली अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी बदबू अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब दूसरी मछली बदबू लपेटे हुई मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देखकर वो मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि यह अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही दूसरी मछली तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरी मछुआरे के जाल में फंसी तीसरी मछली कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ साथ ही दम तोड़ दिया। सीख, भाग्य उसी का साथ देती है जो खुद को साथ देते हैं। भाग्य के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का
विनाश निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।